जरा सोचो, टी वायरस जिसने रेकून सिटी को डिस्ट्रॉय किया था, बट इसके 28 सालों बाद फिर से लोग उस वायरस से मरने लग जाएं। बट इस बार इस वायरस को रोकने की चाबी एक लड़की के पास हो, जिसे खुद नहीं पता कि वो दुनिया को बचा सकती है या खत्म कर सकती है। आज हम जानने वाले हैं रेसिडेंट इविल रेक्विएम की स्टोरी को, जहां एक बार फिर से हम लियोन को बेडा सेक्शन में देखने वाले हैं और साथ ही जानेंगे कि अम्ब्रेला ने बैंकक्रप्ट होने के बाद भी ऐसा कौन सा हथियार बना लिया था जिसके पीछे ये सारी भसड़ हो रही है। तो चलो चलते हैं फिर से रेकून सिटी में। साल 2018 ग्रेस और उसकी मां एलिसा रेनबूट होटल में रुके हुए थे कि तभी उन्हें एक कॉल आता है। कॉल करने वाला एलिसा का नाम कंफर्म कर कॉल तुरंत ही काट देता है। वहीं एलिसा पहले से ही घबराई होती है क्योंकि वो नोटिस करती है कि एक हुडी मैन पिछले 2 दिनों से उनका पीछा कर रहा है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है, जिससे एलिसा ग्रेस से कहती है कि हमें अब निकलना होगा। दोनों जल्दी से नीचे पहुंचते हैं, जहां पर मैनेजर उनसे कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर पावर जाना नॉर्मल है। कि तभी वही हुडी मैन पीछे से आकर मैनेजर को मार देता है। एलिसा उसे गोली मार भागती है एंड भागते हुए वो होटल के पेंटिंग के पीछे कुछ छुपाती है और ग्रेस से कहती है कि टाइम आने पर वो उसे सब कुछ समझा देगी। बट ग्रेस काफी डरी होती है और वो पुलिस को कॉल करती है। एलिसा ग्रेस को देखती है एंड गले लगा उससे कहती है कि तुम ही मेरी होप हो। लेकिन ग्रेस इसका मतलब नहीं समझ पाती और दोनों बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वही हुडीमैन पीछे से आकर एलिसा की गर्दन पर वार कर उसे भी मार देता है। बट वो खुद भी घायल होता है और गिरकर आग में जल जाता है। बट वहीं पर ही ग्रेस अपनी माँ की मौत से पूरी तरह से टूट जाती है और इसके बाद ग्रेस की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अक्टूबर 2026 अब इस इंसिडेंट को हुए 8 साल हो चुके हैं, जहां पर ग्रेस अब FBI में एक इंटेलिजेंट एनालिस्ट बन चुकी है और वो अमेरिका में अचानक से रहस्यमय तरीकों से मौत होने वालों पर जांच कर रही होती है। और जांच में उसे पता चलता है कि चारों विक्टिम वही लोग हैं जो रेकून सिटी से बच निकले थे। तभी वहां पर ग्रेस का बॉस नेथना उसे एक बुरी खबर देता है और कहता है कि हमें एक और बॉडी मिली है और ये 5वीं बॉडी उसी रेनबूट होटल में मिली जहां पर 8 साल पहले तुम्हारी मॉम का मर्डर हुआ था। ये सुनते ही ग्रेस अनकंफर्टेबल हो जाती है। नेथन कहता है कि तुम कब तक अपने इस डर से भागती रहोगी, तुम्हें कभी तो अपने इस डर का सामना करना ही पड़ेगा। अब ग्रेस की माँ भी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी जो अम्ब्रेला और रेकून सिटी से जुड़े रहस्यों का पता लगा रही थी एंड उसे कुछ मिल गया था जिसकी वजह से उसका मर्डर किया गया था। एंड ग्रेस भी अब इस सच को जानने के लिए इस केस को खुद इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती है और पहुंच जाती है रेनवुड होटल में, जहां उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो उसे बताता है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना, क्योंकि कुछ ही दिनों में इस बिल्डिंग को गिराने वाले हैं। ग्रेस अपने डर को काबू कर बिल्डिंग के अंदर जाती है, जहां उसे एक बेड पर अपनी काफी सारी फोटोज मिलती है और वो समझ जाती है कि कोई तो है जो सालों से उस पर नजर रखे हुए हैं। ग्रेस को याद आता है कि उसकी मॉम ने पेंटिंग के पीछे कुछ छुपाया था। ग्रेस उसे निकालती है जिसमें उसे एक फ्लोपी डिस्क मिलती है। वो कुछ समझ पाती कि तभी वही ऑफिसर आता है जो अचानक से इन्फेक्टेड हो चुका था और वो ग्रेस पर अटैक कर उसे वाइट कर लेता है। बट इन्फेक्टेड के दौरान उस ऑफिसर के सारे दांत टूट जाते हैं। इसी वजह से ग्रेस को वाइट करने के बाद भी वो इन्फेक्टेड नहीं हो पाती है। वो जैसे तैसे बचते हुए उस ऑफिसर को खिड़की से बाहर फेंकती है। वो खुद को संभाल ही पाती कि तभी उसे ऊपर से एक म्यूजिक बजने की आवाज आती है। ऊपर जाने पर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम रहता है विक्टर गिडियन। विक्टर ग्रेस को बताता है कि मैंने ही वो 5वीं बॉडी इस होटल में रखी थी ताकि तुम यहाँ पर आओ, क्योंकि तुम चुनी गई हो। इतना कहकर वो ग्रेस को बेहोश कर देता है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि अगर विक्टर के लिए ग्रेस इतनी इम्पोर्टेंट थी तो उसने उस ऑफिसर को इन्फेक्टेड क्यों किया था। अगर वो ऑफिसर ग्रेस को मार देता तो फिर क्या मिलता इतने साल जासूसी करने का और उसे यहाँ पर बुलाने का, बाबा जी का ठुल्लू। खैर दूसरी तरफ हम लियोन को देखते हैं जो कि शेरी के साथ मिलकर इन्हीं बॉडीज की जांच कर रहा होता है।
शेरी लियोन को बताती है कि एक 5 बॉडी भी मिली है जिसे एक FBI एजेंट ग्रेस इन्वेस्टिगेट करने गई है। लियोन जल्दी से एड्रेस पूछ वहाँ पर निकलता है और एक फन फैक्ट, लियोन की कार की नंबर प्लेट को देखें तो ये वही नंबर है जिन गेम्स में लियोन अपीयर हुआ है, लाइक रेसिडेंट इविल 9, रेसिडेंट इविल 6, 4 और 2। शेरी लियोन को विक्टर के बारे में भी बताती है जो कि कभी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का साइंटिस्ट हुआ करता था। शेरी बताती है कि इन सभी हत्याओं के पीछे कहीं ना कहीं विक्टर जुड़ा हुआ है। लियोन जब बॉडीज की जांच करता है तो वो देखता है कि उनकी बॉडीज पर वायरस के कुछ सिम्टम्स थे और सेम वही सिम्टम्स अब लियोन और शेरी को भी दिखने लगे हैं क्योंकि ये दोनों भी रेकॉन सिटी के सर्वाइवर थे। जांच करने पर पता चला कि ये सिम्टम्स असल में टी वायरस के हैं क्योंकि जब ये रेकॉन सिटी में थे तो कहीं ना कहीं ये भी टी वायरस के कांटेक्ट में आए थे क्योंकि टी वायरस असल में हवा में फैला था। अब इनकी बॉडीज में टी वायरस बहुत ही कम मात्रा में गया था, लेकिन टी वायरस की एक खास बात है, वो खुद को इवॉल्व करता रहता है। इतने सालों तक बॉडी के एंटी सेल्स ने टी वायरस से फाइट की, लेकिन जब एंटी सेल्स खत्म हुए तो फिर टी वायरस ने अपना असर दिखाना चालू किया और लियोन और शेरी अभी टी वायरस के पहले स्टेज पर हैं। खैर लियोन जल्दी ही होटल पहुंचता है और देखता है कि विक्टर ग्रेस को ले जा रहा है, लेकिन जाने से पहले विक्टर कुछ लोगों को इन्फेक्टेड कर देता है। लियोन शेरी को जल्दी से इस जगह को क्वारंटाइन करने का बोल विक्टर के पीछे जाता है, पर विक्टर बच निकलता है। शेरी विक्टर की लोकेशन को ट्रेस कर लियोन को बताती है कि वो रोड्स हिल क्रॉनिक केयर सेंटर गया हुआ है जो कि कभी स्पेंसर फाउंडेशन का हिस्सा हुआ करता था, जिससे लियोन जल्दी से हॉस्पिटल की ओर निकलता है। वहीं हॉस्पिटल में हम ग्रेस को देखते हैं जहाँ पर उसका खून निकाला जा रहा था। किसी तरह से खुद को वो आजाद करती है, लेकिन तभी उसका सामना एक क्रिएचर से होता है। ग्रेस भागती है बट एट द एंड वो पकड़ी ही जाती है। वहीं इसी के कुछ समय पहले लियोन भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था, जहाँ पर एक नर्स लियोन को बताती है कि डॉक्टर विक्टर को अंदाजा था कि तुम यहाँ पर आओगे। एंड विक्टर को जैसे ही पता चलता है कि लियोन अंदर आ चुका है, वो पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को ही वायरस से इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे लियोन ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए आगे बढ़ता है कि तभी उसे ग्रेस के चिल्लाने की आवाज आती है। लियोन वहां पर जल्दी से जा उस क्रिएचर को मार ग्रेस को बचाता है। Hey, over here. You okay? Yeah. Thanks. Leon Kennedy, DSO. CSO. I'm Grace. Ashcroft. FBI. FBI. What are you doing here? Someone kidnapped me. Victor Gideon. I don't know. Well, we should leave. दोनों पहली बार यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, विक्टर फैसिलिटी का लॉकडाउन एक्टिवेट कर देता है, जिससे लियोन और ग्रेस फिर से अलग हो जाते हैं। लेकिन शटर बंद होने से पहले लियोन ग्रेस को अपनी रेक्विएम गन देता है, वो भी सिर्फ एक गोली के साथ। अब मैं इसमें लियोन की भी गलती नहीं मानूंगा। उसे क्या पता कि ग्रेस एक FBI एजेंट होकर भी एशली जैसी निकलेगी। उसे लगा होगा कि ग्रेस क्लेयर या एदा तो ज्यादा हो गया, बट क्लेयर जैसी तो होगी ही। खैर लियोन ग्रेस को यहाँ से बाहर निकलने को कहता है। तभी विक्टर वहां पर आकर लियोन को बेहोश करने से पहले उसके इन्फेक्शन को देख कहता है कि तुम भी अम्ब्रेला के श्राप से नहीं बच पाए। वहीं दूसरी ओर ग्रेस हॉस्पिटल से बाहर निकलने का रास्ता पता करती है, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए उसे 3 लॉक पीस चाहिए। लॉक पीस ढूंढते हुए ग्रेस की मुलाकात एमिली नाम की एक लड़की से होती है जो कि ब्लाइंड रहती है। एमिली बताती है कि उसके पास वाले लॉकर में भी एक लड़की थी। साथ में ये भी बताती है कि वो पहले से अंधी नहीं थी। जो बाहर डॉक्टर पड़ा है उसने हम दोनों को कुछ दिया जिससे मैं अंधी हो गई और वो दूसरी लड़की एक क्रिएचर में बदल गई। अब ग्रेस 2 पीस तो ढूंढ लेती है, बट तीसरा पीस जिस लॉक में होता है उस लॉकर पर बेली लैंग्वेज होती है, इसलिए ग्रेस एमिली से मदद मांगती है उस लॉकर को खोलने में। एमिली बेली लैंग्वेज जानती थी, इसलिए वो मदद के लिए रेडी हो जाती है और लॉकर को खोल पीस निकाल लेती है कि तभी वही क्रिएचर आकर एमिली को उठा अपने साथ ले जाता है। ग्रेस को गुस्सा आता है कि उसकी वजह से एमिली की जान खतरे में है, इसलिए डर कर भी
वो एमिली को बचाने के लिए उसके पीछे जाती है, जहाँ एक सेल में उसे एमिली मिल जाती है। अब क्रिएचर भी पहले एमिली की फ्रेंड थी, इसलिए वो एमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। पर यहाँ पर एमिली रह भी नहीं सकती, इसलिए ग्रेस एमिली को छुड़ा वहाँ से भागती है और इस चक्कर में लिफ्ट में वो क्रिएचर ग्रेस का पैर पकड़ अपनी ओर खींचती है, पर लिफ्ट उस क्रिएचर का वजन नहीं संभाल पाती और वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसका हाथ कट जाता है और ग्रेस अपना पैर खोते खोते बचती है। वहीं एमिली ने अभी तक गेट खोलने वाला पीस संभाल कर रखा था, जिससे ग्रेस एमिली को लेकर गेट से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर विक्टर ने लियोन को बांध कर रखा होता है और वो लियोन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मेरे लिए, उस लड़की के लिए या फिर अपने इस इन्फेक्शन के लिए। बट लियोन विक्टर से सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि सच सच बताना कि तुमने कब से ब्रश नहीं किया। ये सुनकर विक्टर सच में एम्बेरसिंग फील कर रहा होगा। लियोन मौके का फायदा उठा खुद को आजाद कर विक्टर पर हमला करता है, पर विक्टर भी बच निकलता है, जिससे लियोन फिर विक्टर के ऑफिस की तरफ जाता है, जहां रास्ते में उसका सामना एक मोटे से क्रिएचर से होता है। पासी की रिपोर्ट से पता चलता है कि ये दो भाई थे जो कि विक्टर के एक्सपेरिमेंट की वजह से ऐसे बन गए। एक का सामना तो लियोन से हुआ और दूसरे का सामना ग्रेस से हुआ था। लियोन इसे मार विक्टर के ऑफिस पहुंचता है, जहां पर उसे अपने इस इन्फेक्शन का पता चलता है जो कि टी वायरस है। साथ ही उसे किसी एलपीस का पता चलता है जो कि ग्रेस से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर ग्रेस को हॉस्पिटल से बाहर निकल हैरी नाम का एक आदमी मिलता है जो कि विक्टर का पायलट था। हैरी भी यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, पर विक्टर की ले गया था, जिससे हैरी ग्रेस को की लाने बोलता है। ग्रेस को भी एमिली को यहाँ से बाहर निकालना था, जिससे वो ना चाहते हुए भी हैरी पर भरोसा करती है और एमिली को हेलीकॉप्टर में बिठा की लेने जाती है। अंदर जाने पर उसे काफी सारी बॉडीज मिलती है जिस पर विक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसलिए उसे ग्रेस का खून चाहिए था। विक्टर को देखते ही ग्रेस छुप जाती है। विक्टर यहाँ पर किसी से बात कर रहा होता है और उसे ग्रेस के ब्लड के सैंपल के बारे में बोलता है कि ग्रेस का ब्लड वही है जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहे थे, जिससे फाइनली एलपीस अब हमारी मुट्ठी में होगा। इसके बाद विक्टर को अब अपनी इस लैब की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो इसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑन कर वहां से निकल जाता है। वहीं ग्रेस को टाइम रहते हेलीकॉप्टर की की मिल जाती है और वो भी जल्दी से बाहर निकल हेलीकॉप्टर में बैठती है। बट What the fuck did you do? Grace? Grace, what's happening? It's okay, Emily. I'm here. Emily, it's gonna get a little bumpy. I'm right next to you. No, lady, I'm gonna need you up front. No, it's okay, I'm alright. Come on, come on, come on. Oh, there are so many of them. Strap in. Oh, come on! What's it look like I'm doing? No shit! Hold tight, I'm taking off! Get off me! Get the fuck off me! अब इस हादसे में पायलट तो वहीं पर ही मर जाता है, बट एमिली को भी काफी गहरी चोट आती है। वहीं ऑफिस में खड़े लियोन को बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज आ जाती है और वो वहां जाकर देखता है कि ग्रेस किसी बच्ची को लेकर ज़ॉम्बी से भाग रही है, जिससे लियोन ग्रेस को कवर देता है और फिर ग्रेस के पास पहुंच एमिली को सेफ जगह ले जाता। तभी वहां पर और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिससे लियोन ग्रेस को यहाँ से भागने को के खुद ज़ॉम्बीज से लड़ता है। वहीं ग्रेस को अंडरग्राउंड जाकर एक रूफ हेज के बारे में पता चलता है, लेकिन इस रूफ हेज को खोलने के लिए उसे पावर चाहिए थी और उसी का जुगाड़ करते करते बाहर रात से सुबह हो जाती है। इसी बीच ये क्रिएचर भी बार बार ग्रेस को मारने की कोशिश करती है, पर ग्रेस रूफ हेज को खोल देती है, जिससे क्रिएचर धूप में मारी जाती है। और ग्रेस जल्दी से एमिली के पास जाती है और देखती है कि एमिली भी अपनी इंजरी की वजह से नहीं बच पाई। ग्रेस काफी कोशिश करती है बट वो नहीं बचा पाती उसे।
अब एमिली भी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, इसलिए वो मरने के बाद एक क्रिएचर में बदल ग्रेस पर अटैक करती है। पर टाइम रहते लियोन वहां पर पहुंच जाता है। ग्रेस लियोन को काफी मना करती है उसे ना मारने को, पर लियोन ना चाहते हुए भी एमिली को मार देता है। जिसे देख ग्रेस लियोन से बहुत ही गुस्सा हो अपनी गन उसे वापस दे अकेले ही एग्जिट की तरफ चली जाती है। लियोन पीछे जाता कि तभी उसे खून की खांसी होने लगती है। वहीं एग्जिट के पास ग्रेस की मुलाकात विक्टर से होती है, जो कि उसे जिनो नाम के एक आदमी से मिलवाती है। जिनो यहाँ पर कनेक्शन नाम की कंपनी के लिए काम करता है और सालों पहले इन्हीं के कहने पर रेकून सिटी में मिसाइल छोड़ी गई थी, जिससे सारे लोग रेकून सिटी से दूर हो जाएं और एल्पिस सेफ रहे। पर इतने सालों से वो एल्पिस को नहीं खोल पाए क्योंकि उसकी चाबी ग्रेस थी। जिनो ग्रेस से कहता है कि तुम्हारी वजह से ही ये सिटी डिस्ट्रॉय हुई थी और अब तुम ही इसे फिर से बना सकती हो। वहीं दूसरी ओर शेरी लियोन को बताती है कि उसने अपने हायर अप बॉस से एल्पिस के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और सीधा इस मिशन को यहीं पर ही खत्म करने को कह दिया। इट्स मीन गवर्नमेंट भी एल्पिस के बारे में जानती है, पर वो इसे खुफिया ही रखना चाहती है, इसलिए वो कोई ना कोई बहाना दे रेकून सिटी के लॉकडाउन को बढ़ाते जा रही थी। यहाँ पर लियोन से नहीं रहा जाता और वो खुद एल्पिस का पता लगाने के लिए फिर से लौटता है रेकून सिटी में, जहाँ पर हमारे साथ साथ लियोन की मेमोरीज भी उसका वेट कर रही थी। I'm gonna find Grace. She definitely has something to do with Elvis. रेकून सिटी पहुंच लियोन का सामना होता है एक जायंट स्पाइडर से, जिसे लियोन रेकून सिटी की अपनी मेहमान नवाजी समझता है। आगे जाकर लियोन को BSAA का कैंप मिलता है, साथ ही कुछ सोल्जर्स की बॉडीज में वेबकैम से पता चलता है कि BSAA भी यहाँ पर एल्पिस को लेने आए थे, बट जिनो के हाथों मारे गए। फिलहाल लियोन को अभी शायद ये नहीं पता कि क्रिस ने BSAA को छोड़ दिया है, क्योंकि वो भी अब करप्ट हो चुकी है। शेरी लियोन को ग्रेस की लोकेशन ट्रैक कर बताती है, जो कि क्रेटर के पास होती है, और लियोन BSAA की बाइक उठा बिना देरी किए निकल पड़ता है क्रेटर की तरफ, जहां पर रास्ते में उसका सामना होता है विक्टर एंड उसके पालतू कुत्तों से। I don't give up that easy. I've had enough of you! I know the feeling! Come on! Should have worn a helmet.
अच्छे खासे एक्शन के बाद लियोन फाइनली विक्टर को पूल से नीचे गिरा बोलता है कि तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए था। वो अलग बात है कि लियोन ने खुद भी हेलमेट नहीं पहना था। इसके बाद लियोन सीधा पहुंचता है आरपीडी की बिल्डिंग में, जहां पर उसकी सबसे पहले ज्वाइनिंग हुई थी। लियोन को वहां रखे सिक्योरिटी कैमरे से जेनो एंड ग्रेस की लोकेशन मिलती है और वो सीधा वहां पर पहुंचता है। यहाँ पर जेनो ग्रेस से पूछने पर उसे एल्पिस के बारे में बताता है कि एल्पिस एक ऐसा वायरस है जो कि माइंड को कंट्रोल कर सकता है, जो पूरी दुनिया की मिलिट्री पावर को बदल कर रख सकता है। इसे स्पेंसर ने ही बनाया था और उसे एक ऐसी सिक्योरिटी में रखा जिसकी चाबी तुम हो। हमने तुम्हारे जैसे काफी सारे क्लोन बनाने की कोशिश की, लेकिन हम एल्पिस को खोलने में फेल रहे। इसलिए हमने सिटी पर मिसाइल से हमला करा, सिटी को लॉकडाउन में डालने के लिए, ताकि एल्पिस हमेशा सुरक्षित रहे। ग्रेस पूछती है क्या मैं भी एक एक्सपेरिमेंट हूँ जिसे बनाया गया है? जेनो कहता है हाँ, और ये सुनते ही ग्रेस अंदर से टूट सी जाती है। वो अपनी मॉम और एमिली दोनों की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानती है और इसी पैनिक अटैक में वो बेहोश हो जाती है। लियोन जीनो को मारने की कोशिश करता है, बट जीनो जो कि वेस्कर की पावर से बनाया गया बस एक क्लोन है, वो लियोन को उसका पुराना तोहफा दे वहां से निकल जाता है। लियोन की टायरेंट को देख काफी सारी यादें ताजा होती हैं, पर एट दी एंड वो फिर से उसे मार देता है और पहुंचता है सीधा अम्ब्रेला की बायोलैब फैसिलिटी में, जहां पर जीनो ग्रेस को बताता है कि स्पेंसर ने इसे ऐसे डिजाइन किया है कि इसमें अगर एक भी गलत पासवर्ड डाला तो ये सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतने में वहां पर लियोन भी पहुंच जाता है। This will be lost forever. So tell me, Grace, what's the password? I don't know. Of course you do. You're the... Leon! Don't embarrass yourself, Mr. Kennedy. You can't beat me. Aren't we fancy? Don't move! Oh, wait! You still need me, right? Come on! Grab tight! I got you. Time to get off. Come on. What now? यहाँ पर लियोन नीचे पहुंचते ही बेहोश हो जाता है अराउंड 10 से 15 मिनट के लिए। जब लियोन होश में आता है तो ग्रेस के पूछने पर कि उसे क्या हो रहा है, लियोन बताता है कि ये टी वायरस है जो कि अब 3rd स्टेज पर आ चुका है। ग्रेस कहती है कि जब तुम इतने बीमार थे तो यहाँ पर क्यों आए। लियोन बताता है कि पहले मैं रैकून सिटी के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, और ग्रेस से वादा लेता है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम एल्पिस को डिस्ट्रॉय कर दोगी, और ग्रेस वादा करती है। इसके बाद दोनों को वहां से निकलने का रास्ता दिखता है, बट क्रेन बीच में होती है, जिससे ग्रेस क्रेन को हटाने के लिए ऊपर जाती है। अब यहाँ से ये दोनों फिर से अलग हो जाते हैं और ग्रेस सीधा वहाँ के कंट्रोल रूम में पहुँचती है, जहाँ पर उसे एक फ्लॉपी डिस्क देख अपने माँ द्वारा छुपाई गई डिस्क याद आती है, जिसे लगाकर उसे कुछ वीडियोस मिलती है, जहां हमें ये पता चलता है कि स्पेंसर की अम्ब्रेला कंपनी टी वायरस के आउटब्रेक के बाद जब बैंकरप्ट हुई तो उसने अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए एल्पिस को बनाया था, ये कहते हुए कि
कि लोगों के पास हमेशा एक होप होनी चाहिए। साथ ही ग्रेस को ये भी पता चलता है कि स्पेंसर ने उसे गोद लिया था, ना कि वो कोई एक्सपेरिमेंट थी। ग्रेस पूरी तरह से एक नॉर्मल लड़की है। स्पेंसर की कंडीशन ज्यादा खराब होने की वजह से उसने एलिसा को उसे सौंप दिया था। सभी को लगा कि ग्रेस एल्पिस की है, पर ऐसा कभी था ही नहीं। तभी ग्रेस को वहीं कैमरे में लियोन दिखता है, जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी है। ग्रेस जल्दी से लियोन के पास पहुंचती है और दोनों मिलकर एल्पिस के पास जाते हैं, जहां जेनो उनका अभी भी वेट कर रहा था। यहाँ पर ग्रेस के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वह एल्पिस को डिस्ट्रॉय कर दे जैसा कि लियोन चाहता था, या फिर उसे सिक्योर कर ये जाने कि आखिर एल्पिस है क्या। अगर ग्रेस एल्पिस को डिस्ट्रॉय करती है तो इसमें लियोन ग्रेस को बचा लेता है और खुश होता है कि उसने किसी को तो बचाया, बट खुद जेनो के हाथों मारा जाता है और खुद जेनो भी इसमें नहीं बच पाता। बट अगर ग्रेस एल्पिस को डिस्ट्रॉय नहीं करती है तो वो समझ जाती है कि इसका पासवर्ड होप है, क्योंकि उसने स्पेंसर और अपनी माँ एलिसा को कई बार होप कहते ही सुना है। पासवर्ड डालते ही एल्पिस के अंदर से एक वायरस निकलता है, जिसे जल्दबाजी में जेनो अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिससे उसकी सारी पावर सी चली जाती है। ग्रेस को पहले से ये पता लग चुका था कि ये कोई वायरस नहीं है, बल्कि सारे वायरसों का एंटीडोट है, इसलिए उसने एल्पिस को खोला। तभी इतने में वहां पर विक्टर भी आ जाता है, जो कि बच गया था। जेनो विक्टर से कहता है कि इतने सालों की मेहनत और इतना सारा पैसा वेस्ट हो गया तुम्हारी बातों में आकर। बट विक्टर यहाँ पर खुश होता है, ये कहते हुए कि उसके मास्टर स्पेंसर सच में जीनियस आदमी थे। जेनो कहता है स्पेंसर कोई जीनियस नहीं था, बल्कि बेवकूफ था। ये सुनते ही विक्टर जेनो का सर उड़ा देता है, ये कहते हुए कि तुम तो बस किसी के मामूली से क्लोन हो। वहीं मौका देख ग्रेस लियोन को एंटीडोट लगा देती है, जिससे लियोन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद लियोन एंड विक्टर की फाइट होती है, जहां पर लियोन अपने क्लासिक स्टाइल में विक्टर को मारकर बोलता है कि फाइनली अब शायद अम्ब्रेला का सारा कचरा साफ हो गया है। This time, you ain't getting back up. बट विक्टर के म्यूटेंट होने की वजह से वो जगह पूरी तरह से सील हो जाती है। दोनों बाहर निकलने की आशा खो देते हैं। इतने में छत को तोड़कर क्रिस के सोल्जर वहां पर आकर लियोन को बताते हैं कि क्रिस ने उन्हें यहाँ पर भेजा है और तुम्हारे लिए एक मैसेज है। बट वो मैसेज क्या था ये हमें नहीं बताया गया। बाहर निकलते ही लियोन शेरी को बताता है कि उसने उसके लिए भी एंटीडोट भेज दिया है और बोलता है कि साला ये क्रिस के सोल्जर जरा जल्दी नहीं आ सकते थे। वहीं ग्रेस इस दुख में होती है कि काश वो एमिली को भी बचा सकती, जिससे लियोन उसे बताता है कि एमिली मरी नहीं है, मैंने उसके वाइटल्स ऑर्गन पर अटैक नहीं किया था। अब इसके कुछ टाइम बाद हम ग्रेस को लियोन से बात करता देखते हैं, जहां वो लियोन को बताती है कि एमिली भी पूरी तरह से ठीक हो गई है, उसकी आंखों की रोशनी भी सही हो गई है, इसलिए अब मैं उसे पढ़ना सिखा रही हूँ, क्योंकि उसे पढ़ना बहुत ही पसंद है। और इसी के साथ इस मास्टरपीस गेम की स्टोरी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। सच बताऊं तो मुझे ये गेम खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मेरे पास इस गेम की फिजिकल डिस्क बहुत ही लेट पहुंची 4 तारीख को, क्योंकि ये मेरे यहाँ आते ही आउट ऑफ स्टॉक चली गई, इसलिए ये वीडियो इतना लेट आ पाई। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जो बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पकड़ लेना। बाकी मैं मिलता हूँ जल्दी इसी तरह की और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।